हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए आपका स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं आज आप लोगों को जो लेके आया हूँ क्लासेस, यानी कि दिल्ली पुलिस कंप्यूटर की क्लासेस है, जिसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के हैं वो सब आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यानी आपके कंप्यूटर ऑल ऑफ एबव यानी किसी भी एग्जाम में पूछता है तो वो क्वेश्चन हमारे इस क्लास से रहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। आइए हम लोग इस क्लास की शुरुआत जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 को टारगेट करके चल रहे हैं, जिसमें आपके 90 दिनों में 10+10 कैसे स्कोर करें। ठीक है, सिलेबस हमने आपको इसके पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया हुआ है, तो इस पर हम लोग डायरेक्ट अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं और हम लोग एक कोटेशन से इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है कि सोचा है तो पूरा होगा, कि सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में, तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। कि सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा, मतलब आपको पहले खुद से लड़ना होगा। ठीक है, यही ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक, आइए हम लोग अब देरी ना करते अपने क्लास की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। क्या है? मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था। यानी कि ऑप्शन ए है सीडैक, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी है आईआईटी मुंबई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके सीडैक ने। कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? सीडैक ने। ये क्वेश्चन आपके दिल्ली एग्जाम के पीवाईक्यू है, जिन्हें हमने पुटअप किया हुआ है, वही करवा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है, यानी कि क्या कहलाता है। पूछा है इसमें कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है फादरबोर्ड, ऑप्शन बी है मदरबोर्ड, ऑप्शन सी है कीबोर्ड। ये आपकी इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? आपकी इनपुट डिवाइस है। बार बार लिखिए और बार बार इसको आप लोग याद करिए। ठीक है, सीपीयू, इसका फुल फॉर्म भी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? आपके मदरबोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चिप्स के निर्माण, यानी जो चिप्स होती हैं उनके निर्माण में किसका प्रयोग होता है? बस, कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा आंसर होगा कि चिप्स के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? आपके सेमीकंडक्टर का। ठीक है, सेमीकंडक्टर का आपके चिप्स में निर्माण होता है। जो चिप होती है ना आपकी, उसमें पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विंडोज है, मतलब विंडोज आपका जो क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है, एक वीडियो गेम है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मॉनिटर डिस्प्ले सिस्टम है। आपके विंडोज के बारे में पूछ रहा है कि आपका जो विंडोज प्यारा सा होता है, ऐसे होता है ना, देखिए मैं बना पा रहा हूं कि नहीं, यही होता है आपका विंडोज। इसी के बारे में आपसे बात कर रहा है, यही है ना आपका विंडोज। ठीक है, कि विंडोज है मतलब एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम गलत, एक वीडियो गेम ये भी गलत, काटते रहिए आप लोग। एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ये सही है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये सही है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्यूटर का डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। यानी कंप्यूटर का डाटा का किस रूप में भंडारण, यानी कि स्टोरेज उसका किस रूप में होता है? आपके ऑक्टल में, डेसिमल में, ठीक है, हेक्साडेसिमल में, या बाइनरी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाइनरी में, जो कि इसका कोडेड होता है ना 0 और 1, ये डिजिट होती है जो कंप्यूटर इसको रिकॉग्नाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 7, यानी माउस का आविष्कार कब हुआ था? 1964 में, 1980 में, 1970 में, या 1992 में। यानी कौन किया था कंप्यूटर का आविष्कार? डगलस एंजलबर्ट
बर्ट ने, ठीक है, एंजल बर्ट ने कब किया था? आपके 1952 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? यानी आपके स्टोरेज का माध्यम इनमें से कौन सा नहीं है, इसके बारे में पूछा है। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, कीबोर्ड। कीबोर्ड के भी बारे में चर्चा हमने किया है कि ये इनपुट डिवाइस है, तो इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। कौन सा नहीं है आपके स्टोरेज माध्यम? कीबोर्ड ही नहीं है, बाकी ये सब है। हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा सॉलिड होता है, वो लगाया जाता है, ठीक है। और एक फ्लैश ड्राइव होता है, और डीवीडी आप लोगों ने तो देखा ही होगा जो इस फॉर्मेट में रहता है आपके, ठीक है, ये डीवीडी। एमएस एक्सेल का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? यानी कि आपका जो एमएस एक्सेल होता है, दिखा देते हैं आप लोगों को कि एमएस एक्सेल अभी देखिए हमने ओपन किया हुआ कि यही पूछा है, यही आपका एमएस एक्सेल है कि इसको किस कंपनी का है ये, ठीक है। एडोब का है कि गूगल का है कि माइक्रोसॉफ्ट का है कि एप्पल का है? तो एमएस एक्सेल का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एमएस एक्सेल में किन्हीं 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड का औसत ज्ञात किया जाता है? किससे? मैक्स से। इसमें अधिकतम वैल्यू आती है आपके, अधिकतम वैल्यू, मिनिमम आपके न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू, एवरेज और औसत। स्टूडेंट का रिकॉर्ड औसत पूछा है ना, एवरेज। सम से आपका जोड़ा जाता है, क्या होता है आपका? जोड़ा जाता है इसको, यानी ये वाला सिंबल जो लगाएंगे ना आपका, तो एक्सेल आपके फार्मूला मोड में हो जाता है। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है कि आप एमएस वर्ड में हाइपरलिंक किस शॉर्टकट की के थ्रू इंसर्ट करते हैं? कंट्रोल के, कंट्रोल पी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। पहले इन लोगों के बारे में आइए चर्चा करते हैं कि कंट्रोल पी यानी कि प्रिंट, प्रिंट, कंट्रोल सी यानी कि कॉपी, कंट्रोल वी आपका पेस्ट। बार बार लिखिए उसको, बार बार याद करिए। कंट्रोल के से आपके हाइपरलिंक। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की ये क्या है? आपके कंट्रोल प्लस के। रोम का मतलब है कि, यानी कि रोम क्या होता है आपकी? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी या उपयुक्त सभी। तो रोम पूछा है ना, ROM, ROM, ये हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा आपका? रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं? यानी कि एमएस एक्सेल की बात किया है, एक बार फिर आप लोगों को हम एमएस एक्सेल पे मूव करते हैं और इसका डायरेक्ट हम वही दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसमें पूछा था ना आपका कंटेंट में क्वेश्चन क्या था कि एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं? इसमें क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 7। तो इसमें दिखा देते हैं आप लोगों को बाय डिफॉल्ट वहां पे कितनी सीट है। देखिए ये आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा, सीट 1, सीट 2 और सीट 3, यानी कि बाय डिफॉल्ट इसमें 3 सीटें हैं। अब हम लोग अपने कंटेंट पे तरफ चलते हैं। सी यानी कि 3 सीटें हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल का सही फार्मूला क्या है? अभी बताया ना कि एमएस एक्सेल का आपका सही फार्मूला क्या है? सम, ये नहीं है, काट दीजिए। सम सम सम, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जब आप इस सिंबल का, यानी इज इक्वल टू, जिसको आप बराबर कहते हैं, जब इसका प्रयोग करेंगे ना तो एक्सेल वो अपना डायरेक्ट फार्मूला मोड में आ जाता है। क्वेश्चन 15, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की है? यानी जब आप न्यू डॉक्यूमेंट किससे खोलते हैं? कंट्रोल सी से पहले आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक। कंट्रोल एक्स से कट, CUT, कंट्रोल N, यही होगा राइट आंसर। कंट्रोल बी से आपका बोल्ड होगा, ठीक है। हम एक्सेल खोले हैं और उसमें सब आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। ये देखिए, ये हमने, किधर गया माउस मेरा?
ये देखिए, ये देखिए, इसको हमने यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी हो गई ना। अब फिर यहाँ देखिए हम इसको कंट्रोल और वी से पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। अब ये हो गया। अब इसमें कंट्रोल बी कहा था ना, एक कंट्रोल बी से क्या होता है आपके, देखिए कंट्रोल बी से आपका ये बोल्ड होता है। क्या होगा आपके कंट्रोल और बी से, देखिए ये बोल्ड हो गया, ये देखिए मोटा हो गया। इसमें और इसमें कंपैरिजन करिए, ये मोटा हो गया, यानी कि कंट्रोल बी से आपका बोल्ड होगा। ठीक है, ठीक बता दिया आप सबका मैंने। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव किया जाता है, यानी कि जस्टिफाई प्रॉपर्टी किस शॉर्टकट की से इसको एक्टिव किया जाता है। कंट्रोल जे, कंट्रोल पी अभी बताया आपको प्रिंट, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल आर यानी राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट, तो जे हो जाएगा हमारा जस्टिफाई प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन होता है, किसमें होता है, जो आपके पेज वगैरह पे वाटरमार्क लगाया जाता है ना, पानी की तरह जो हल्का हल्का दिखाई देता है आपके, जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो बनाते हैं अपना पीडीएफ वीडियो, तो अपना चैनल का लोगो वो इसी के थ्रू रखते हैं, यानी कि वाटरमार्क के थ्रू। ठीक है, वाटरमार्क के थ्रू। तो इसमें होम में, पेज लेआउट में, इंसर्ट में या रिव्यू में, किसमें हो जाएगा आपका पेज लेआउट में, किसमें हो जाएगा आपका पेज लेआउट में। क्वेश्चन नंबर 18, स्लाइड शो को रोकने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, एंटर, डिलीट, एस्केप या होम। तो आप एस्केप से स्लाइड शो को रोक सकते हैं, और स्टार्ट किससे कर सकते हैं आप, स्टार्ट F5 से। स्लाइड शो यानी कि वही पावर पॉइंट जो हम वर्तमान में उसी पे रन कर रहे हैं, उसी पे आपकी क्लासेस ले रहे हैं, पावर पॉइंट ही खोले हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। पावर पॉइंट आपके किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है, एमएस ऑफिस, लीप ऑफिस, क्लोज्ड ऑफिस या नन। तो इसका हो जाएगा एमएस ऑफिस। ये सब आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विंडोज में कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि विंडोज में कंप्यूटर को रिफ्रेश किससे किया जाता है, F1 से हेल्प होता है आपके, F2 से आपके रीनेम होता है, अभी बताया था कि F2 से आपका क्या होता है, रीनेम, रीनेम। F5 से रिफ्रेश होगा, और इस पे स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक। आप लोग बार बार इसको लिखिए, बार बार याद करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट पर होस्ट को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो इंटरनेट पे होस्ट होता है, जो होस्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है, सर्वर, गेटवे, राउटर या ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वर, यानी कि जो होस्ट करता है ना आपके, होस्ट सर्वर के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 23, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है आपके, नो योर कस्टमर, नो योर सिटी, नो योर चॉइस या नो योर कैरेक्टर। ये आपके चरित्र का, चॉइस का या सिटी का या कस्टमर का, किसका पता लगाता है, केवाईसी नो योर कस्टमर। कहा जाता है ना, जब बैंक में खाता वगैरह बंद हो जाता है तो आप वो मैनेजमेंट वहां की जो संचालन होते हैं वो कहते हैं ना कि आप केवाईसी करवा लीजिए, तो यही होता है नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट का जनक है, यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट, विंडकैफ, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज या नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट होगा आंसर जो होगा विंडकैफ, यानी कि इंटरनेट का कौन जनक है, विंडकैफ। ये सब दिल्ली पुलिस के आए हुए PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैंने उन्हीं को पुटअप किया है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है और मैं उन्हीं को करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिज की सहायता से जोड़ा जाता है, यानी कि आपकी ब्रिज की सहायता से क्या जोड़ा जाता है, लेन को लेन से, लेन को वैन से या वैन को वैन से, उपरोक्त सभी।
यानी लोकल एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क से, लोकल एरिया नेटवर्क को वाइल्ड एरिया नेटवर्क से, या वाइल्ड एरिया नेटवर्क को वाइल्ड एरिया नेटवर्क से, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ब्रिज की सहायता से किसको जोड़ा जाता है, आपके लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क को। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है, यानी कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? नेट है या आरपा नेट है या नेसएफ नेट है या वीएन नेट है? कौन नेट है आपका? आरपा नेट। यानी कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? आपके आरपा नेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पैन का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल एरिया नेटवर्क, परमानेंट एरिया नेटवर्क, ठीक है, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रोजन एक डॉट डॉट का एक प्रकार है। ट्रोजन आपका किसका प्रकार है? कंप्यूटर भाषा, मालवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर पेरिफेरल। तो इसका हो जाएगा मालवेयर। किसका हो जाएगा? यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मालवेयर, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? मालवेयर का। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन किस शहर में स्थित है? चलिए हम आपको इसका हिंट्स देते हैं कि उसको आप सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। अब इतना से जो पकड़ने वाला लड़का होगा तो पकड़ ही लिया होगा कि सिलिकॉन वैली कौन कहा जाता है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या लखनऊ? बेंगलुरु यानी कि सिलिकॉन वैली। ठीक है, और वहीं पे बेंगलुरु में भी है पुलिस स्टेशन खोला गया था। वायरस होता है मानव द्वारा निर्मित, प्राकृतिक द्वारा निर्मित या कंप्यूटर द्वारा निर्मित या उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि वायरस आपके मानव द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग उसको देख लेते हैं कि क्या सम इंपॉर्टेंट फार्मूले, यानी कंप्यूटर से संबंधित पूरे नाम या कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म, और वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मैंने पुटअप किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर यानी कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। यानी ये क्लास जो है आपकी वेरी हेल्पफुल क्लास है। आपके कंप्यूटर कहीं भी पूछे आप इस क्लास को करिए और क्वेश्चन आपको यहीं से डायरेक्ट मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन इसी क्लास से डायरेक्ट मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है, ठीक है। अब आइए फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडी यानी एक्टिव डायरेक्टरी, BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CD कॉम्पैक्ट डिस्क या चेंज डायरेक्टरी, या DPI नेक्स्ट फुल फॉर्म है DPI यानी डॉट्स पर इंच। अब नेक्स्ट आपका फुल फॉर्म है FS यानी फाइल सिस्टम। IC IBM देख लेते हैं। IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैन मेट्रोपोलियन या मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क आपका हो जाएगा, ठीक है। MB मेगाबिट, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, POST यानी कि पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट,